चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि जो प्रतियोगिता थी उस प्रतियोगिता में कितने लड़के भाग लिए और कितनी लड़कियां भाग ली। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समझिए कौन सी क्लास है, एक क्लास 10 है और ये जो क्लास 10 है इस क्लास 10 में एक पहेली प्रतियोगिता करवाई जा रही है। जो पहेली प्रतियोगिता है इसमें बॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ को हम एक्स मान ले रहे हैं और जो गर्ल्स हैं इनको हम लोग वाई मान ले रहे हैं। हमें क्या दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या कितनी है, 10 है। हमें यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, बॉयज़ प्लस गर्ल्स की जो संख्या कितनी है, 1 है। और नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि ये लड़के हो गए, ये लड़कियां हो गई, और जो लड़कियां हैं लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं, इसका मतलब इधर हमें 4 ऐड करना होगा। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गई और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और हम लोग अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। हम लोग x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए समीकरण 1 से हम लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। इसमें हम लोग x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो रखिए, देखिए क्या होता है x इज इक्वल टू 1 रखने पर, 1 x के स्थान पे हमने 1 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 10, इस तरीके से हो गया। और यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। चलिए हम लोग x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखने पर तो x के स्थान पे फिर से 2 रख दीजिए। x की वैल्यू जैसे ही हमने 2 रखी, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, हम लोग x इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रखने पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, हम लोग x इज इक्वल टू 0 भी रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। चलिए अब यहाँ पे ये जो x y की वैल्यूज हमें मिली है इसको हम एक स्थान पे लिख लेते हैं, x और y। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लीजिए आप लोग। जब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 10। तो लिख लीजिए x की वैल्यू 0 होने पर y का वैल्यू कितना है, 10 है। x इज इक्वल टू 1 जब है, x की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना आया है, 9। फिर जब x की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 8। ऐसे हम और भी मान रख सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे ये जो हमको रेखा का समीकरण दिया है
ये जो हमें समीकरण दिया है इससे हम लोग इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। लिखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? ये जो समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 रखिए। x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा? जैसे हमने x का वैल्यू 0 रखा तो x के स्थान पे आप 0 रख दीजिए। माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाई है, इधर भेज दीजिए प्लस वाई, तो प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। चलिए x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। देखिए x इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा? x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई को उधर भेज दीजिए तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस वाई। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। फिर रख लीजिए x इज इक्वल टू 2 रखने पर। ठीक है, हम लोग x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 रखने पर देखिए क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2 रखिए। 2 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस माइनस वाई को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस वाई। यहाँ से प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। इसके लिए भी हम लोग टेबल बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए टेबल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिए x और यहाँ पे y। जब x का वैल्यू 0 है, x हमारा 0 है तो y का वैल्यू कितना मिला हमें? 4। तो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है? 4 है। x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू कितना है? 6 है। x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू कितना है? 6 है। तो चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ पर शो करते हैं। ये समझिए कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ग्राफ पर ड्रा करते हैं। इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू कितना है? 10 है। तो आप लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ए क्या है? x एक्सिस है और ए हमारी y एक्सिस है। जब x की वैल्यू 0 है, कितनी है? x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? 10 है। y की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो रखिए इसको। यहाँ पे हमारा कहीं 9 होगा और यहाँ पर कहीं हमारा 10 होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे कहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू कितना है? 10 है। नेक्स्ट, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू कितनी है? 9 है। तो x इज इक्वल टू 1, x एक्सिस पे हम चलेंगे 1 यूनिट, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है और y पे हम कितना चलेंगे? 9। तो 9 हमारा कहाँ पे? यहाँ कहीं है। फिर x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू कितना है? 8 है। तो x एक्सिस पर हम कितना डिस्टेंस चलेंगे? 2 डिस्टेंस चलेंगे, 2 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे और y इज इक्वल टू हमारा कितना है? 8 है। तो कहीं यहाँ पे होगा। इसी तरीके से जब 3 चलेंगे तो हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम इसको ऐसे मिला देंगे। इसको मिला दीजिए, पटरी रख के आप खींचिएगा, लाइन सीधी ड्रॉ होनी चाहिए।
एकदम सीधी लाइन आप लोग ड्रॉ करिएगा। चलिए, ये जो हमारा समीकरण 1 था हमने उसके लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लोग समीकरण 2 के लिए चलते हैं। अब देखिए, जब हमारा x इक्वल टू कितना है 0 है तो y इक्वल टू कितना है 4 है। x इज इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू कितना है 4 है। x इक्वल टू 0 यहाँ कहीं होगा और y इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं होगा। y इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं होगा। जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना है 5 है। x की वैल्यू 1 पे y कितना है 5 है, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है और y कहाँ पे आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 2 पर कितना है, x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 6 है। x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू कितना है 6 है, तो 6 कहाँ पे यहाँ पे है। अब आप लोग पटरी रखिएगा, ऐसे लाइन सीधी एकदम ड्रॉ करिएगा और ये दोनों लाइन आपस में जहां काटेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है देखिए, x एक्सिस पे कितना है 3 है। देखिए x एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस पे देखिए 3 है ना, x एक्सिस पे 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे कितना है, यहीं पे काट रहे हैं, y एक्सिस पे 7 है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, x इज इक्वल टू 3 आ चुका है और y इज इक्वल टू कितना आ चुका है 7। अब हमने माना क्या था, इसको देखिए, x हमने क्या माना था, जो हमारे बॉयज हैं वो क्या होंगे x होंगे और जो गर्ल्स होंगी क्या होंगी y होंगी। तो जो लड़के थे, लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3, लिख दीजिए। अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या x बराबर 3 और जो लड़कियां हैं लड़कियों की संख्या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है 7। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।